क्वेश्चन नंबर 4 में है एन ऑब्जेक्ट इज जेंटली प्लेस्ड ऑन ए कन्वेयर बेल्ट मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये कन्वेयर बेल्ट जो है ये 5 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ जा रही है। If the coefficient of friction between the block and the belt is 0.5, the block will slide on the belt up to a distance you have to find out। और उसमें कहा गया है टेक जी एस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी को आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं। तो ये जो ब्लॉक है कितने डिस्टेंस तक स्लाइड करेगा, राइट। अच्छा, स्लाइड कर रहा है ये ब्लॉक जो है, हम देखें जैसे ये कन्वेयर बेल्ट चल रही है, अगर इसके ऊपर रखेंगे तो ये धीरे धीरे चलना शुरू होगा। पहले शुरू में स्लिपेज होगी, ये तो तेजी से चल रहा है और तेजी से चल रहा है। तो अगर देखें हम क्या होगा, दोनों के जो फ्रिक्शन है कि नहीं है, फ्रिक्शन है, ऐसे करके दोनों के इंटरलॉकिंग तो है ही। तो ये इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रही है और इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन ये है, ऐसे ही है। और इस अगर इसके और इसके जो फ्रिक्शन नहीं होता तो एक कन्वेयर बेल्ट चलती रहती है, यहीं का यहीं रहता, एज सीन बाय दिस पर्सन। तो ये यहीं का यहीं रहता ऑब्वियसली। अब क्या हुआ, लेकिन इसके और इसके फ्रिक्शन है और आपने इसे जेंटली जैसे रखा है तो थोड़ी देर में शुरू में स्लिप होगा, ये जाते जाएगी, तो धीरे धीरे जो है इस फोर्स पे से एक्सलेट करेगा और थोड़ी देर के बाद में ये कन्वेयर बेल्ट के साथ में चलना शुरू कर देगा, सेम वेलोसिटी से चलना शुरू कर देगा। लेकिन शुरू में कुछ देर के लिए वो स्लिप करेगा, ठीक है। अच्छा, अब वो उसको कैसे सॉल्व करें, अब इसको देखें। क्योंकि जब ये इसके ऊपर स्लिप कर रहा है, जब शुरू में स्लिप कर रहा है, तो क्या केस सेल्फ एडजस्टमेंट का हो सकता है फ्रिक्शन फोर्स का? सेल्फ एडजस्टमेंट का नहीं हो सकता, क्योंकि जब एक सरफेस दूसरे के ऊपर स्लिप करना शुरू कर दिया, तो हमने अपने अर्लियर लेक्चर्स में भी कहा था, थ्योरी लेक्चर्स में, कि जब अब जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगी वो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगी। और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स कितनी होती है? म्यू इनटू एन होती है। हमने कहा था एफ मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है, लिमिटिंग वैल्यू होती है म्यू इनटू एन होती है। म्यू कोएफिशिएंट फ्रिक्शन होता है, एन नॉर्मल रिएक्शन होता है। इस केस में देखें ये एम जी नीचे की तरफ लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ होगा। अगर इसके लिए देखें एम जी इधर होगा और एक नॉर्मल रिएक्शन इधर होगा, तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू एम जी हो जाएगा। और क्योंकि ये इसके बाद स्लिप कर रहे हैं तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू लगेगी। इसका मतलब ये जो फोर्स लगेगी वो म्यू एम जी लगेगी, म्यू इनटू एन, एन इज इक्वल टू एम जी हो गया, एन इज इक्वल टू एम जी है। सो म्यू एन टू एन कितना हो गया? म्यू इनटू एम जी हो गया। तो ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगी और इसी की वजह से ये एक्सलेट करेगा। तो एफ इसमें कितना? म्यू एम जी है। अब एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। इसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है? फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, म्यू एम जी लग रही है, और इसी की वजह से इधर एक्सलेट कर रहा है, तो एम इंटू ए आ गया। तो ए कितना हो गया? दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू म्यू जी हो गया। म्यू की वैल्यू कितनी दी है? 0.5 दी है। जी कितना दिया हुआ? 10 दिया हुआ है। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई। यहां तक ठीक है। इसके बाद में ये जो पर्सन है ऑन टू द ग्राउंड, ये देखता है कि ये इसके ऊपर कुछ देर तो स्लाइड करता रहता है और उसके बाद इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी सेम हो जाती है। दैट इज ये स्लाइड करना जब इसके रिस्पेक्ट में बंद कर दिया तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो गई। जब स्लाइड करना बंद हो गया तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गई तो इसमें इसकी वेलोसिटी कन्वेयर बेल्ट की वेलोसिटी के बराबर हो गई। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो गई। तो अब हम ये देखें कि यहां से लेके यहां तक ये वाला डिस्टेंस कितना है, जब ये ऐसे इसके रिस्पेक्ट में जब ये स्लिप कर रहा है, इस आदमी के रिस्पेक्ट में जब ये स्लिप कर रहा है, यहां से यहां तक ये स्लिप करता गया, इतनी डिस्टेंस के लिए स्लिप किया है। जब इतने डिस्टेंस के लिए स्लिप किया है तो हम यूज कर सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू एस। इतने ये डिस्टेंस है, इतने डिस्टेंस के लिए स्लिप करता है। वी कितना हो गया फाइनली? इसका 5 मीटर पर सेकंड हो गया, वी स्क्वायर माइनस शुरू में कितना था? इसे रखा ही गया था, इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ 0 थी, इज इक्वल टू 2। एक्सप्रेशन इसकी कितनी अभी हमने निकाली है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकाली है। 2a एस एस हमें निकालना है, तो एस कितना हो गया? ये 25 हो गया। 25/10 इज इक्वल टू 2.5 मीटर आ गया, ठीक है। कितना आ गया? 2.5 मीटर आ गया। So B is the right answer to this question, right? अच्छा, अब इसमें जो है अगर हम थोड़ा सा इसमें और सोचें तो कई बार वो पूछ लेते हैं कि ये इसके रिस्पेक्ट में कितना स्लिप करता है। अब इसके रिस्पेक्ट में कितना स्लिप करता है, अभी जो हमने निकाला है ये जो डिस्टेंस स्लिप
स्लाइड कर रहा है इसके ऊपर, वो इसके रिस्पेक्ट में निकाला हमने। वो ये आदमी देख रहा है ये 2.5 मीटर तक ये स्लाइड करता रहा, लेकिन कोई बोले कि इसके रिस्पेक्ट में कितना स्लाइड किया है, अब वो निकाल के देखते हैं। तो अब उसके लिए कैसे करें? उसके लिए ऐसे करते हैं कि पहले हम देख लेते हैं कितने टाइम के लिए स्लाइड करते हैं। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी फाइनली हमें कहा था 5 मीटर पर सेकेंड, दैट इज कन्वेयर बेल्ट की वेलोसिटी हो गई, यही हो गई। तो हमने कहा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, किसके लिए कर रहे हैं? ब्लॉक के लिए कर रहे हैं। v हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, u कितना था? 0 था, एक्सेशन में म्यू जी से 5 मीटर पर सेकेंड निकाली थी, इंटू टी। दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू 1 सेकेंड आ गया। इसका मतलब ये ब्लॉक इसके ऊपर 1 सेकंड तक स्लाइड करता रहेगा, उसके बाद दोनों की वेलोसिटी एक ही होगी। कन्वेयर बेल्ट तो 5 मीटर पर सेकंड जा रही है और ये भी 5 मीटर पर सेकंड जाना शुरू कर देगा और रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो डिफरेंसेस जीरो हो जाएंगे। तो 1 सेकंड तक चलता रहा। अब जैसे ही हमने कहा, अब देखते हैं ये इसके ऊपर कितना स्लाइड करता है, इससे बीच में कितना एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना आगे पीछे हो जाते हैं। अब देखना ये है कि अगर इसमें मैं एक पॉइंट हम ले लेते हैं, A1 ले लेते हैं, और बिल्कुल इसके नीचे कन्वेयर बेल्ट के ऊपर हमने एक पॉइंट को मार्क कर दिया, सपोज रेड से मार्क कर दिया, इसको ब्लैक से मार्क कर दिया, इसको A2 से लिया। तो जैसे ही इसके ऊपर रखा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी जो है, इसकी वेलोसिटी 0 है, ये आगे जा रहा है, स्लाइड कर रहा है, तो ये A2 जो है ये आगे निकल जाएगा, ये A1 पीछे रह जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये स्लिप कर रहा है, स्लिप करके आगे तो नहीं चला जाएगा, ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा, ये थोड़ा पीछे रह जाएगा, और थोड़ी देर के बाद ये दोनों इकट्ठे चलने पड़ेंगे, इसके रिलेटिव मोशन जीरो हो जाएगी। अब जो है जितनी देर स्लिप करता रहा, यहां से स्लिपेज शुरू हुई है, और जब यह स्लिपेज खत्म हो गई तो ये यहां से यहां तक पहुंच चुका है, और ये वाला पॉइंट यहां से यहां पहुंच चुका है। और अब हमने निकालना क्या? हमने ये वाला डिस्टेंस निकालना, ये है रिलेटिव स्लिपेज, ये इसके रिस्पेक्ट में, इसके कन्वेयर बेल्ट के रिस्पेक्ट में ये कितना आगे पीछे गया। कन्वेयर बेल्ट के रिस्पेक्ट में ये पीछे जाएगा, लेकिन इस आदमी के रिस्पेक्ट में पूछे तो ये वाला पॉइंट भी आगे गया है, ये वाला पॉइंट भी आगे गया है, लेकिन ये कम आगे गया है, ये ज्यादा आगे गया है। तो ये वाला ब्लॉक इस कन्वेयर बेल्ट के रिस्पेक्ट में पीछे की तरफ जा रहा है। कई बार स्टूडेंट्स बोल देते हैं ये ब्लॉक पीछे जाएगा, पीछे जाएगा, आगे जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपने ऑब्जर्वर कहाँ है, हु इज राइटिंग द इक्वेशन, बी ऑलवेज अवेयर ऑफ दिस। तो अब यहाँ पर जो है 1 सेकंड में ये डिस्टेंस कितना हो गया? कन्वेयर बेल्ट जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है, तो 1 सेकंड में कितना जाएगी? तो डिस्टेंस 5 मीटर ही जाएगी। तो ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ कितनी देर गया? 5 मीटर गया, कितना है? 5 मीटर ही जाएगा, बिकॉज स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, 1 सेकंड में कितना गया? 5 मीटर गया। और अब ये वाला यहाँ से निकालें, ये कितना गया? ये कैसे निकाल सकते हैं? ये निकाल सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2a से निकाल सकते हैं। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल 2a, ऐसा में ये निकालना है, ये वाला। ये हो गया v कितना है? 5 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल 2 इंटू a कितना है? ये अभी हमने कितना निकाला था? म्यू जी निकाला था, 5 निकाला था, इंटू एच कितना हो गया? 2a। ए कितना निकाला था हमने? ए था इसका म्यू जी था, म्यू था 0.5 इंटू जी, जी कितना था? 10 था। कितनी एक्सप्रेशन आई थी इसकी? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई थी। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2 इंटू ए कितना हो गया? 5 इंटू एस कर देते हैं, तो ये कितना हो गया? 10 हो गया। तो एस कितना आ गया? ये कितना आ गया? 2.5 मीटर आ गया, ये 2.5 मीटर आया। तो ये यहाँ से ये वाला पॉइंट 2.5 मीटर गया, ये यहाँ से यहाँ पे 5 मीटर गया। तो दोनों के डिस्टेंस कितना हो गया? 5 माइनस 2.5, तो ये 2.5 मीटर। ये जो है ये स्लिपेज किसके ऊपर है? दिस इज स्लिपेज with respect to the conveyor belt in this direction. This point is clear.